राधे राधे दोस्तों। मैं आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। रात के 2:30 बजे हुए हैं। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा चलो क्यों ना आप लोगों से बात करूं, क्योंकि और तो कोई है नहीं जिससे मैं बात कर सकती हूँ। तो आज कुछ ऐसा हुआ है ना जो जिससे दिमाग बहुत ज़्यादा चक्कर खा गया है। आज मैं 14-15 सालों से रूम किराए पे रह रही हूँ। 10-12 साल में अपने पहले वाले जो ओनर थे शुक्ला जी, उनके यहाँ रहती थी। तो वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, कभी भी कोई बात नहीं हुई, ना कभी लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं हुआ। ना लाइट के लिए कुछ हुआ, ना पानी के लिए कुछ हुआ, ना रहने के लिए कुछ नहीं हुआ। और जब से मैं यहाँ पे आई हूँ तब से मेरे को कोई ना कोई टेंशन, कभी ये नहीं करो वो नहीं करो, चलो वो भी चल जाता है। जब मैं रूम लेती हूँ तो कंफर्म बता देती हूँ कि मेरे को रूम लेना है तो मैं इतने दिन रहूँगी। 1-2 दिन के लिए नहीं लेती हूँ, क्योंकि 1-2 दिन रूम लेने से क्या होता है, फिर बार बार कहाँ चेंज करूँ, इतना सारा सामान हो जाता है कि कुछ भी सामान नहीं है, लेकिन फिर भी सामान बहुत हो जाता है। तो 2-3 दिन में जब से कम से कम आज 10-15 दिन हो गए जब से ये बिजली वाला नहीं, वो चार्जिंग वाला सिस्टम होता है, तो चार्जिंग वाला लगा हुआ है। तो कोई ना कोई बहाने से एक नई रोज़ कहानी शुरू हो जाती है। तो मेरे पड़ोस में ही एक लोग रहते हैं तो उनका नाम लगा दिया जाता है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि क्या फ़ायदा है किसी का नाम लेने से। तो उनके ऊपर नाम रख के बोला गया, हमारे मकान मालिक जो हैं उन्होंने बोला कि मेरी बहू है वो बोल रही है कि रूम खाली, वो ये 2-2 पंखे चलाती हैं। तो एक बात बताइए, इतनी गर्मी हो जाती है 2 पंखे चलते हैं, जबकि मैं ये बोल चुकी हूँ कि लाइट का बिल मैं अपनी तरफ से अलग से दे दूँगी। जब तक गर्मी है तब तक मैं गर्मी का हिसाब से, क्योंकि मेरे को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती। गर्मी के जब से ऑपरेशन हुआ है तब से मेरे गर्मी की वजह से तो मुझे गर्मी ज़्यादा लगती है। तो मैं इसीलिए तो मैं उसी वजह से मैंने 2 पंखे कभी कभी चला देती हूँ। नहीं होता है तो एक पंखा बंद रहता है, क्योंकि ऊपर वाला पंखा अगर चलाओ तो नीचे वाले में हवा नहीं लगती है, और अगर नीचे वाला चलाओ तो ऊपर वाले की नहीं। तो मैं ऐसा करती हूँ, ऊपर का बंद कर देती हूँ, नीचे का चला लेती हूँ। तो उन्होंने कहा तुम 2 पंखे चलाती हो, जबकि मैंने बोल दिया कि नहीं मैं 2 पंखे नहीं चलाती हूँ, एक चलाती हूँ। आप लोग किसी भी टाइम चेक कर लो, क्योंकि मेरी आदत है मैं रूम खोल के ही सोती हूँ, क्योंकि मुझे अंदर घुटन होती है। क्योंकि इसमें खिड़की वगैरह कुछ भी नहीं है। मैं ज़्यादातर यहाँ नहीं रहती हूँ, बाहर, मतलब कभी भाभी के यहाँ लेट गई, कभी दिन भर उनके यहाँ लाइट वगैरह रहती है तो मैं वहीं पर रहती हूँ। शाम सुबह लेटना या फिर काम पे जाते हैं तो वहाँ से आने के बाद वही उतनी लाइट पानी चलाते हैं। अब ये सब हो गया। तो कल मेरे पास किसी का फ़ोन आया, वो मतलब नंबर मांग रहे थे। फिर तो मैंने कहा मेरा नंबर क्या करोगे लेके, तो मेरी भाभी हैं जो, तो उनसे नंबर मांगा, उन्होंने भी नंबर देने को मना कर दिया। फिर उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे कॉल किया कि आप मुझे नंबर दे दो बात करनी, तो मैंने उनको नंबर दे दिया। फिर उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी बातें बताई कि जैसे कि बहुत सारी बातें बताई, क्या बताऊँ, जैसे कि मैं फ़ोन पे बात करती हूँ। अब किसी का फ़ोन आ जाता है तो मैं बात करती हूँ, भाई बात तो करनी है, मेरा काम है। तो किसी से बात करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि बात करना कोई ख़राब नहीं है, ठीक है। कभी और मेरी पूनम भाभी वो अपने रूम में होती है, मैं अपने रूम में होती हूँ, तो ये समझो मैं जब तक वो जगती हैं तो काम कर रही, मैं स्वेटर बना रही हूँ तो वो डिज़ाइन, वो उधर से बात करी, हमारे लोगों की लीड लगी रहती है, उससे बात होती रहती है। इसके बाद हमारी शिल्पी भाभी का फ़ोन आ जाता है, या फिर रजनी एक और दीदी लगती हैं, वो दीदी फ़ोन कर देती है, जबकि मैंने उनसे भी मना कर दिया कि नहीं मेरे पास फ़ोन ना किया करो। क्योंकि मेरे मकान मालिक को मैं अगर किसी को फ़ोन करने को मना करती हूँ, वो लोग ये समझते हैं कि मैं बताती नहीं हूँ, कि मैं अपनी तरफ से बात नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन अगर किसी का फ़ोन आता है तो बात करना चाहिए। ऐसा कोई मकान मालिक नहीं होगा जिसको फ़ोन पे बात करने में प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है।
फ़ोन मकान मालिक बोल रहा है कि मुझे मेरे पड़ोस के जो किराएदार है उसको दिक्कत हो रही। अरे यार एक बताओ, मैं इस लीड से बात कर रही हूँ तो उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है ये बताइए। 10 10:30 11 12 1 बजे तक मेरी बातचीत होती है। मैं खाना पीना बनाती रहती हूँ, फ़ोन चलता रहता है, बात होती रहती है। फिर 12 बजे के बाद मुझे वीडियो एडिट करने पड़ते हैं, क्योंकि दिन में एडिट करने का टाइम नहीं मिलता। और वीडियो एडिट करना है, फिर उसमें वॉइस ओवर देना। जैसे अभी मैं रात के 2:30 बजे इस वीडियो को बना रही हूँ, तो इसकी आवाज़ भी बाहर जाएगी, क्योंकि धीरे बोलती हूँ तो आप लोग बोलते भी, सब लोग बोलते हैं कि आपकी आवाज़ नहीं आती है और वीडियो वगैरह कुछ अलग वो रहता है। तो मैं इसी वजह से वीडियो खुल के नहीं बना पाती हूँ, ना किसी को वीडियो में लेती हूँ। इसीलिए मेरे ब्लॉग भी ऐसे ही बनते हैं, क्योंकि ये सिचुएशन हो जाती है। आज कल ऐसे मेरे पास फ़ोन आया कि डैडी बोल रहे हैं कि तुम कि बिजली पंखे 2 चलते हैं। सितंबर अक्टूबर में 1 साल हुआ है अभी जब इसमें रूम में आए हुए मुझे। सरता की शादी में आई थी, तभी फरवरी शायद अप्रैल में ही मैंने शादी हुई थी, तभी मैंने उसी टाइम मैंने इस रूम को लिया था। अब पंखे 2 चला, बिजली का बिल आता है, चलो वो समस्या। अच्छा ये बताओ, शाम को 6 बजे लाइट तो चलेगी। शाम के 6 बजे लाइट तो चलना ज़रूरी है ना। अगर 6 बजे भी लाइट ना जलाऊँ, आपको दिखाऊँ, अगर इस रूम में दिन में लाइट बंद कर दो तो दिन में दिखाई नहीं देता, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है दिन में, ना दिन में यहाँ पे। और दिन तो करो, बिल्कुल भी हवा आने की जगह नहीं है इस रूम में। तो आपने देखा होगा कि मैं जहाँ भी ब्लॉग बनाती हूँ तो उनका घर अच्छा है, मैं वहीं से बनाती हूँ। अभी थोड़े बहुत दिनों से यहाँ से बनाती हूँ, जिससे आप लोगों को ये रहता है कि नहीं क्यों नहीं बनाती, इसीलिए नहीं बनाती हूँ। तो आज तो कल मैंने उनको भाभी के रूम पे बुलाया। मैं भाभी थी, भैया थे, उनके रूम पे बुलाया। वहाँ पे कहा, मैंने कहा डैडी अभी 4-5 साल तक, देखो मैं जहाँ भी रहती हूँ मुझे 10-5 साल तक मुझे रूम में रहना होता है, तो मुझे रूम में रहना है, तो आप कमरा बार बार खाली करने की ना बोलो। और रही फ़ोन पे बात करने की, आप लोग फ़ोन पे बात मैं करती हूँ, आप लोग आके देख लो। बातचीत करती हूँ तो मैं सबके सामने करती हूँ, चोरी से नहीं करती। किससे बात कर रही हूँ, आपकी भी बात करा देती हूँ, ठीक है। और रही बात करनी, अब इतने टाइम वीडियो बना रही हूँ तो मेरी तो आवाज़ बाहर जा ही रही है ना, तो मैं इसको लीड में थोड़ी नहीं बोल सकती, ये बताइए। जब मैं वॉइस दूंगी किसी वीडियो में तो वॉइस तो देने के लिए मुझे लीड में थोड़ी नहीं बोलूँगी। लीड पे बोलने के लिए भी तो मुझे तेज़ बोलना पड़ेगा ना, कि लीड में बोलूँ। अगर लीड में मैं कैसे बोल सकती, ये बताइए आप। अब मैं पानी फैलाती हूँ तो पानी थोड़ा तो बाहर जाएगा ही ना। पूरे घर में मैं झाड़ू लगाती हूँ, यहाँ से अपने रूम से लेके बाहर तक मैं झाड़ू लगा देती हूँ। अपने आंगन, अपने कमरे के आंगन और इतने में भी मैं धुलाई कर देती हूँ, ठीक है। अब इस टाइम मेरा एक पंखा चल रहा है, तो आपको लग रहा होगा कि हवा, बिल्कुल भी हवा नहीं आ रही। तो ऊपर वाला पंखा है तो उससे हल्की लग रही है। तो आज इन्होंने फिर वही सिचुएशन शुरू कर दी। तो सुबह जब जैसे जो पड़ोस का किराएदार है उसने कहा, वो बोल रहे हैं कि मैंने नहीं कहा, और पड़ोसी कहता है कि मैंने नहीं कहा। अगर किसी ने नहीं कहा तो किसने कहा, ये बताओ। पंखे की बात तो तुमने को कह देते मैंने नहीं कही, बिजली की बात मैंने नहीं कही, वो कह रहे हैं मैंने नहीं कही। और आज शाम को जब मैं ड्यूटी से आई हूँ शाम को, तो जैसे ही मैं बैठी हुई थी तो फिर उनका चिल्लाना शुरू हो गया। ओवर ड्रिंकिंग थे तो उसमें उनका मामला शुरू हो गया। कल सितंबर में लैट्रीन के डिब्बे हैं अलग कर दो, बाल्टी है उसको अलग कर दो। अरे यार ठीक है, वो भी थी। अब एकदम से ऑर्डर मिल गया है, मेरा एडवांस जमा रखती हूँ मैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पैसा नहीं है तो मैं कहाँ से इतनी व्यवस्था करूँगी। तो मैंने एडवांस अक्टूबर तक का मेरा रहता है, अक्टूबर तक का है, 5-6 महीने का एडवांस दे देती हूँ। तो वो किराया होने के बाद कह रहे हैं कि अक्टूबर तक में कमरा है, जल्दी जल्दी जैसे भी हो कमरा खाली कर दो। अब इनसे ये पूछिए कि आपने 1 साल नहीं हुआ मुझे, मैं रूम खाली कहाँ कैसे कर दूँ। अकेली लेडीज़ का कहीं पे कमरा लेने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, माहौल कैसा है, पीने खाने वाला नहीं है, वहाँ फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है। जब मैं कमरा लेने आई थी तब भी मैंने कहा था मैं रहूँगी तो 10-5 साल तो मुझे रहना ही है, ठीक है। अभी दिसंबर में भी ये तमाशा इन्होंने किया था, दिसंबर में भी
कि ऐसा कमरा खाली कर दो, ये है वो है। तब भी मैंने कहा था कि कमरा खाली करवाना एक बार बोल दो, जब भी पैसे देने जाओ तो 50 पंचायत है। अभी बताओ मैं कहाँ से एकदम से कमरा ढूंढूँ, मेरा तो इतना दिमाग ख़राब है। काम किया जाए कि कमरा ढूंढा जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैसे कैसे लोग पड़े हैं कि ना दिमाग, मुझे पता पूरी रात 2:30-3 बजने वाला है, मेरे ख्याल से 3 बजने वाले होंगे। हाँ 44 हो गया, 2:44। जी बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, जैसे तब से लेटी हूँ, बैठी हूँ, उठ रही हूँ, लेट रही हूँ, नींद नहीं आ रही है। आप ही लोग बोलो मैं क्या करूँ। किराए का मकान मिलना इतना आसान नहीं होता। किराएदार भी के लिए भी तो थोड़ी बहुत तो होना, मकान मालिक हो तो हो वो बात ठीक है, लेकिन अगर कोई किराएदार तुमको कोई परेशान नहीं कर रहा है तो उसको इतना भी टॉर्चर मत करो कि उसका दिमाग ख़राब हो जाए। मैं 10-10 12-12 साल रही हूँ वहाँ पे रूम में, कभी मेरे से आधी बात नहीं हुई। मैंने ये भी कहा था कि मैं कहाँ जाऊँ ये बताओ, और फिर जब इतना कह दिया है तो मैं निकल सकती हूँ, दूसरा इंसान नहीं निकल सकता। बताओ, अगर उस दूसरे किराएदार ने मेरी सारी कंप्लेन की है, तुम्हें आंखों से दिखाई नहीं दे रहा कि मैंने कोई गलत काम, अगर मैं कहती मैंने कहा नहीं तुम कोई गलत काम नहीं कर रही, तो फिर मेरे से क्यों कहा गया कमरा खाली कर दो? इनसे ये पूछो। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा, क्या ना, सिर में दर्द हो रहा है ना यार। इसीलिए मैंने, जिसके फ़ोन आते हैं लोग बार पूछते हैं कि तुम अपना एड्रेस दे दो मैं तुम्हारे घर आऊँ, तुमसे मिल, बताओ इस सिचुएशन में किसको बुलाया जाए घर पे? सब रिश्तेदारी बताती है। मैं तुम्हें कल भाभी भी बोल रही थी अपना एड्रेस बता दो, इस सिचुएशन में एड्रेस बता दूँ? दीदी पूछ रही थी बताओ मैं किस किस को एड्रेस बताऊँ जहाँ मेरे लिए रहने की, जब सिर्फ आप लोगों से मैं बात करती हूँ तब मुझे रूम खाली करने को बोला जा रहा है। तो सोचो, ज़िंदगी जीना, अकेले इंसान को ज़िंदगी जीना ना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे माँ बाप किसी को ना मिले, ऐसा परिवार किसी को ना मिले जैसा मुझे मिला था। भगवान अच्छा हुआ वो सब मर गए। आज जो भी है कष्ट अकेले हम झेल रहे हैं वो अच्छा है, कम से कम किसी का, मेरी ज़िंदगी नरक करने वालों तुम लोग कभी सुखी नहीं रहोगे। जब सोचती हूँ कि थोड़ा अच्छा हो जाए, अच्छा नहीं होता। नसीब ही खराब लिखा के लाई थी। बहुत कोशिश करती हूँ ना रोऊं, सबके सामने हंसो बोलो, लेकिन ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कभी भी पता नहीं कौन से कर्म है हमारे। कभी कभी मन होता है मर जाओ, छुट्टी हो जाए। कहाँ से मैं 2,000 1,500, कहाँ से 2,000 रुपये किराया लाया जाए? दिन पे दिन किराया बढ़ता जा रहा। 2,000 रुपये कमरे का किराया हो, फिर 1,000 1,500 रुपये लाइट का हो, कहाँ से दिया जाए?
फिर से भाग दौड़ करो, फिर समस्याएं वही आ गई। अब बताओ फिर से कहाँ से क्या किया जाए। बड़ी मुश्किल से एक रूम मिलता है, और लोग बात चुगली करने वाले ये नहीं सोचते हैं मेरे मुंह पे तो बहुत अच्छे से बोलेंगे, पीछे से ऐसे बुराई करते हैं जैसे जाने कौन सी दुश्मनी है। मैं कैसे खा रही हूँ, कैसे पी रही हूँ, कैसे रह रही हूँ, इससे भी इंसान को जलन है। बताओ। चलिए फिर कल से नया सफ़र शुरू करते हैं। कल से रूम ढूंढें, देखो कहाँ क्या मिलता है, कैसे क्या होता है। लेकिन मकान मालिकों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई किराएदार है तो उसके साथ थोड़ा सा नरमी आनी चाहिए। अगर अकेला इंसान है तो उसके साथ तो थोड़ा, और अगर वो गलत है या कुछ है तो उससे कुछ कहो। जब वो एक किराएदार को रखने के लिए दूसरे किराएदार के ऊपर हैवी होना अच्छी बात नहीं होती है। दूसरा किराएदार तुम्हें इतना प्रिय है कि वो गलत करे या कुछ भी करे तो उसका तुम्हें नज़र नहीं आता है, और जो सही है तुम उसको गलत साबित कर रही हो, बहुत गलत बात है। वो भी पैसा दे रहा है, हम भी पैसे दे रहे हैं। उतना लगाव रखो ना जितना लगाव रखना चाहिए। किराएदार किराएदार ही रहता है, मकान मालिक ही रहता है। अगर किराएदार के साथ मकान मालिक थोड़ा भेदभाव करता है ना तो गलत करता है। सब किराएदार बराबर ही होते हैं, मकान मालिक को ये भी समझना चाहिए। जो इंसान मजबूर होता है उसकी मजबूरी का कभी फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। हम तो ये सोचते थे, एक बुजुर्ग हैं बाहर बैठे रहते हैं तो अंदर मुझे कोई टेंशन नहीं है, रूम खोल के सोती हूँ, टेंशन नहीं है, कोई आएगा नहीं जाए, ताला लगा के चले जाओ, कोई टेंशन नहीं रहती। ये तो सबके बात निकले। हमारी अम्मा बहुत अच्छी थी, 10-12 साल में आराम से रही। जिस दिन से ज़िंदगी शुरू की थी उस दिन से वो ना मरती ना घर गिरता, तो आज मुझे ये दिक्कत नहीं होती। कैसी भी थी लेकिन समझती थी, दर्द भी समझती थी। चलिए, आप लोग सोच रहे होंगे ब्लॉग ऐसे बना दिया, नहीं वो इसलिए बनाया कि ये जो मकान मालिक कमरे का किराया लेते हैं और किराएदार को समझते नहीं है, उनके लिए है कि किराएदार को समझो। और किराएदार को कि जो 2 किराएदार हैं अगर उन दोनों को बराबर नहीं समझोगे तो ये गलत करते हैं आप लोग। अगर दोनों किराएदार हैं तो दोनों को आपको बराबर समझना चाहिए। जो इंसान तुम्हारी तरफ से नहीं झुकता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको तुम 2 महीने बाद निकाल दो, ऐसा मत करो। हम तुमसे चापलूसी नहीं कर पाएंगे, हम ना तुम्हारी देखो जो तुम्हारी चापलूसी करे, जो तुमसे जो कहो वो करे, वो कर सकता है, लेकिन हम तुम्हारी जो कहो वो नहीं कर सकते। सीधी बात। ना हम तुम लोगों के पास बैठ सकते हैं, ना हम किसी की बुराई कर सकते हैं, ना हम किसी की सुन सकते हैं, बस। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नए सफ़र की शुरुआत, देखो कैसे क्या होती है, फिर आपको बताते हैं अपडेट। तक के लिए राधे राधे।